त्रिपाठी जी हैं जो लगातार इस आंदोलन को अपना समर्थन देते आए हैं और देहरादून तक पैदल यात्रा भी इन्होंने पद यात्रा की है। तो इस बारे में आप अपने विचार कि सरकार क्या कर रही है, क्या आपकी मांगे हैं और सरकार का क्या रवैया है। और व्हाट्सएप में निकाल देना कि सरकार तो क्या कर रही है पता नहीं, लेकिन जैसे आपके चैनल का नाम है, मैं यहाँ पर मेरे हक के लिए बैठा हूँ और ये जो मेरा हक मुझे देता है ये संविधान देता है। मूलभूत सुविधाओं के नाम पर सबसे पहली बात आती है स्वास्थ्य सुविधाएं, और आज पूरे उत्तराखंड की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बदहाल हैं। इस आंदोलन के चलते सबसे बड़ी बात तो ये है कि सरकार को अपने एसी कमरों में बैठ करके, चाहे वो सरकार हो चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, वो जो कागजों में खाना पूर्ति करके सारी व्यवस्थाएं फिट दिखाते थे, वो कमरों से निकल करके गाड़ियों में बैठ करके कोई सचिवालय की तरफ मीटिंग करने जा रहा है, कोई मुख्यमंत्री आवास की तरफ मीटिंग करने जा रहा है, कोई महानिदेशालय में मीटिंग कर रहा है। तो ये 25 सालों के बाद अभी मीटिंग खेल रहे हैं। इस स्तर तक तो ये हमारी सफलता है। हालात ये हैं कि जब 4th क्लास के और सफाई कर्मचारियों के पद डेड किए गए तो किसी, जिसको हम IAS कहते हैं, जो बाबू है, उसके दिमाग में भी ये नहीं आया कि अस्पतालों में सफाई कौन करेगा। उसका कारण है आज उनके यहाँ चपरासी की नौकरी, जो हमारे PRD के जवान रखे जाते हैं, उनके कपड़े, उनके बर्तन मलने से लेकर के हमारे पहाड़ का नौजवान कर रहा है, तो उनको, और उनके यहाँ की सफाई भी कर रहा है। तो इसलिए उनको ये कभी चिंता ही नहीं रही कि दूरस्थ अस्पतालों का क्या होगा। बड़े बड़े अस्पतालों में तो सफाई कर्मचारियों के नाम पर उन्होंने ठेके दे दिए, लेकिन जो ये गांव देहात के हमारे छोटे CHCs हैं, यहाँ जहाँ 2-2 पद, 1-1 पद होता है, तो उसकी उन्होंने कभी चिंता नहीं की। तो ये स्तर है हमारे सरकार में बैठे हुए, हमारी सरकार में मुख्यमंत्री से लेकर के स्वास्थ्य मंत्री से लेकर के पूरी कैबिनेट का। नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात, जो देश का सबसे बड़ा टेस्ट पास करके आता है, उस ब्यूरोक्रेट्स के दिमाग की बात मैं कह रहा हूँ। इसलिए मैंने इस बात को बार बार कहा है कि और कुछ हुआ हो न हुआ हो, इस रजत जयंती को मनाने के उपलक्ष्य में हमारा सचिवालय एक शॉपिंग मॉल में ज़रूर बदल गया और उसमें बैठा हुआ ब्यूरोक्रेट वो पूरे उत्तराखंड का दलाल बन गया। इन दलालों को इनकी औकात जनता बता रही है। पूरे प्रदेश की जनता आज जगह जगह पर जब धरनों पर बैठ रही है, ये कितना ही इस बात को कह दें कि भाई ये चुनाव का वर्ष है इसलिए आंदोलन हो रहे हैं, ये अपने आप से झूठ बोल रहे हैं। ये वो शुतुरमुर्ग हैं जो सचिवालय रूपी रेत में अपना सिर झुका करके सारी दुनिया को ये दिखा रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो रहा है, लेकिन ठीक होगा और जनता करेगी। पहले भी इस राज्य की लड़ाई को जनता ने ज़मीनों पर लड़ा है और अब इन 25 वर्षों में हमने केवल 3 सवाल रखे इनके सामने। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार पर आप श्वेत पत्र जारी कीजिए। स्वास्थ्य विभाग के हालात आप देख रहे हैं, ये एक 4th क्लास एक सफाई कर्मचारी डायरेक्टली अपॉइंट करने की स्थिति में नहीं है, तो ये सरकार का रजत जयंती वर्ष का मनाना चाहिए नहीं मनाना चाहिए, ये सवाल है। रोजगार के नाम पर पूरे उत्तराखंड में बेरोजगार नौजवान सड़कों पर है, चाहे वो घोटालों की बात हो, चाहे वो पेपर चोरी की बात हो, तो ये दूसरा मसला है। तीसरा, शिक्षा, वो आपके सामने है। 3000 स्कूल बंद करने की घोषणा खुद सरकार ने की है। हमारे ITIs के हालात, हमारे पॉलिटेक्निक के हालात, हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज के हालात, हमारे डिग्री कॉलेजेस के हालात, वो किसी से छुपे नहीं हैं। तो इन तीनों चीज़ पर श्वेत पत्र सरकार जारी करे। उस श्वेत पत्र को जारी करते हुए सरकार अपने 4 साल की उपलब्धियां बताए, तो और उसके साथ साथ जो कमियां हैं उनको स्वीकार करे कि हाँ हमसे गलतियां हुई हैं और भविष्य में हम इन चीज़ों पर बैठकें करेंगे। मैंने एक उदाहरण और दिया कई जगह इस बात का। 2007-8 में 108 हमारे पूरे उत्तराखंड के हर अस्पताल को दी गई, बहुत अच्छी बात थी, जनता को सुविधा मिली। हमने सोचा कि अब ये 108 अपग्रेड होगी, कुछ समय के बाद हाईटेक एम्बुलेंस में बदलेंगी और फिर कहीं कहीं पर आप 4-5 हॉस्पिटल चिन्हित करेंगे जहां कार्डियक एम्बुलेंस भी आप रखेंगे।
ऐसा तो नहीं हुआ, वो 108 तो उल्टा डिग्रेड हुई, बर्बाद हुई। आज उसमें टायर भरने को लगाने को पैसे नहीं है, तेल भरने को पैसे नहीं है। 3 उसमें ड्राइवर हुआ करते थे, 8-8 घंटे की ड्यूटी करते थे, वो सिस्टम ही ख़त्म हो गया। फार्मासिस्ट थे, नर्सेज थी, वो सारा ख़त्म हो गया। लेकिन उसके उलट कहाँ अपग्रेडेशन हुआ? 2007-8 में हमारा ये दलाल ब्यूरोक्रेट और हमारी सरकार में बैठे हुए लोग 8 लाख की एम्बेसडर में बैठते थे, आज वो 50 लाख की फॉर्च्यूनर में बैठते हैं। तो ये पूरे उत्तराखंड की जनता को समझना है। और हालात केवल पहाड़ के खिलाफ नहीं है, ऋषिकेश के भी वही हालात हैं, देहरादून के भी वही हालात हैं, हल्द्वानी नैनीताल के भी वही हालात हैं। तो इसलिए इसको बदलने के लिए इस आंदोलन को समझने की ज़रूरत है। तो जैसा कि आज 46वां दिन चल रहा है, तो सरकार की ओर से कोई पॉजिटिव प्रतिक्रिया मिली है? देखिए, वो आपके सामने पहले भी आ रहा है, शासनादेश आ रहे हैं, अस्पताल को अपग्रेडेशन की बात हो रही है, वो सब चीज़ें अपनी जगह पर है। लेकिन जो गौर करने लायक बात है, जो आप नहीं करते अपग्रेडेशन बहुत सारी जगहों का, आप सीएचसी का, आप उल्टा सीएचसी के 30 बेड में से 10 बेड घटा दीजिए। लेकिन जो सीएचसी और एफआरयू के मानक आपके हेल्थ प्रोग्राम्स के तहत तय किए गए हैं, इतने डॉक्टर्स, इतने वार्ड बॉय, इतनी नर्सेज, ये फैसिलिटीज़, वो फैसिलिटीज़ आप उस सीएचसी नाम से 95 विकासखंड के 95 अस्पतालों में तो दीजिए, जो पूरे उत्तराखंड के हैं। वो सरकारी इमदाद अभी केवल मैदान में की बात इसलिए ज़्यादा नहीं आ पाती है क्योंकि देखिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स की भरमार है, तो कहीं ना कहीं पर मरता क्या न करता, वो सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं करा पा रहा है तो प्राइवेट में जाता है। चलो उसको पैसा खर्च होता है, परेशानी होती है, लेकिन राहत मिलती है। लेकिन हमारे यहाँ तो वो भी हालात नहीं है, क्योंकि आपने तो देहरादून को ही पूरा उत्तराखंड मान लिया। आपका प्राइवेट अस्पताल भी खुलेगा, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी खुलेगा, आपके अन्य कॉलेजेस खुलेंगे, वो देहरादून में खुलेंगे। देहरादून में आप ज़मीनों की धोखाधड़ी करेंगे, देहरादून में आप ज़मीनों की दलाली करेंगे, सरकारी ज़मीनों को खुर्द-बुर्द करेंगे। इस उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में जो 10 ज़िले पर्वतीय हैं, उनके बारे में कौन सोचेगा, उनके बारे में नीतियाँ कौन बनाएगा, उनके स्कूलों के बारे में, उनके अस्पतालों के बारे में, उनके रोज़गार के बारे में कौन नीति तय करेगा? सवाल इस बात का है। अब जब सरकारों ने आंखें मूंद ली हैं तो जनता सड़कों पर निकली है और जनता तय करेगी और करके दिखाएगी। तो आपको इस आंदोलन का भविष्य क्या नज़र आता है? हमें आंदोलन का सबसे बड़ा भविष्य तो ये है, जो सफलता है इस आंदोलन की, कि उत्तराखंड की जनता समेत जो ब्यूरोक्रेट कानों में तेल डाल करके बैठा था, जनता जागरूक हुई है। और ब्यूरोक्रेट फ़िलहाल दिखावे के लिए ही सही मीटिंगें कर रहा है। आज उन्होंने विज्ञप्ति निकाली है, स्पेशलिस्ट चाहिए, ये पहले से तय था। बल्कि एक चीज़ और भी तय थी कि जो विशेषज्ञ सेवानिवृत्त होंगे उनको उनकी पेंशन के अतिरिक्त 4 लाख रुपया दिया जाएगा अगर वो पर्वतीय क्षेत्रों या जहाँ भी रिक्त जगह हैं वहाँ पर अपनी सेवाएं देते हैं। लेकिन इस चालाक और निकम्मी ब्यूरोक्रेसी ने जो अपना रिवाइवल तो करती है, एक आईएएस रिटायर होने के बाद फिर स्थापित हो जाता है किसी न किसी आयोग में सरकार के साथ सांठगांठ करके, लेकिन उनके लिए जो आदेश निकला था उसको भी इसी ब्यूरोक्रेसी ने 4 लाख की जगह घटा करके उसकी पेंशन प्लस 2 लाख रुपया, अगर सपोज उसकी पेंशन 2 लाख रुपए है तो 2 लाख रुपए और दे करके उसको काटा। तो लोग आने से कतराने लगे, जबकि होना ये चाहिए था जो पहले तय किया गया था कि उसकी पेंशन जो भी हो प्लस उसके अतिरिक्त उसको 4 लाख रुपया दिया जाएगा। तो निश्चित बात है 100 में से 10 लोग पुनः सेवाएँ देने को इच्छुक रहते। तो ये इतने निकम्मे लोग हैं। तो आप जनता को क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश रहेगा? हमारा संदेश यही है कि जो इस बार जो ये अलख आप सब लोगों के माध्यम से जली है, इसको जिस तरीके से भी आप आगे बढ़ा सकते हैं आगे बढ़ाइए। कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग आमरण अनशन पर बैठें, कोई ज़रूरी नहीं है सारे लोग पैदल चलें। जहाँ जिसको जिस तरीके से लगता है, आपको लगता है कि आज चौखुटिया के लोगों को रात को थाली, घंटी, परात बजानी चाहिए, वो बजाइए। आपको लगता है मशाल जुलूस निकालना चाहिए, आप मशाल जुलूस निकालिए। आपको लगता है चिट्ठी लिखनी चाहिए, आप चिट्ठी लिखिए। आप चल सकते हैं चलिए, आप दौड़ सकते हैं दौड़िए, आप रेंग सकते हैं आप रेंगिए, लेकिन सरकारों से मुद्दों पर बात कीजिए। इनके झूठे नारों पर, इनके स्लोगनों से काम चलने वाला नहीं है। विज्ञापनों से धरातल पर जनता का कोई भला नहीं होता। टीवी चैनल के विज्ञापन हो चाहे होर्डिंग्स हो, आपको धरातल पर अपनी चीज़ों को स्वयं महसूस करना होगा। सोशल मीडिया के फेक बातों से उत्तराखंड का, पहाड़ का भला होने वाला नहीं है। आप जो कर सकते हैं वो कीजिए। धन्यवाद।